जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप अपने सत्संग मुझे भेज सकते हो। जब मैं डालूंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगी। और प्लीज़ 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 सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कॉल नहीं करो, क्योंकि कॉल मैं नहीं उठाती हूँ। आप वॉइस मैसेज छोड़ सकते हो व्हाट्सएप पे। हो सकता है कि 2 दिन लग जाए, 1 दिन लग जाए रिप्लाई देने में, बट मैं रिप्लाई व्हाट्सएप पे देने वाली हूँ। कॉल इतनी मैं नहीं उठाती हूँ, उठा ही नहीं सकती संगत जी, क्योंकि अगर मैं कॉल उठाने लगूंगी ना तो मेरे तो बच्चे भूखे बैठे रहेंगे। ठीक है, इतनी कॉल आती हैं और हर किसी की कम से कम 10-15 मिनट तो बात हो ही जाती है। तो आप इस चीज़ को समझते हुए व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज छोड़ दो। मैं वॉइस मैसेज के द्वारा ही आपके जितना मुझे समझ है उतनी मैं बता दूँगी। जय गुरु जी। जपजी साहब का पाठ आ रहा है, 1 तारीख से स्टार्ट है। 10 दिन में हम पूरे जपजी साहब का हिंदी अनुवाद कंप्लीट कर देंगे, मतलब 10 वीडियो आएंगी। उसके बाद सुखमनी साहब का हिंदी अनुवाद होगा, वो भी गुरु जी की मर्जी है। देखो कब तक होता है, कितने दिन लगते हैं, क्योंकि सुखमनी साहब का पाठ थोड़ा सा लंबा है। संगत जी, जब भी हम गुरु जी के मंदिर जाते हैं, ठीक है, जब हम जाते हैं तो गुरु जी किसी को किसी से बोलने की आज्ञा नहीं देते। सब शांति से बैठ के गुरबानी सुनते हैं, गुरु जी के साथ अपना कनेक्शन जोड़ते हैं। गुरु जी उसमें भी ये बोलते हैं कि सीधे घर आओ, सीधे घर यहाँ से ब्लेसिंग लो, रास्ते में कहीं नहीं रुकना है, किसी के घर नहीं जाना है, सीधी अपनी ब्लेसिंग लेनी है और अपने घर जाओ। अगर आप गुरु जी के मंदिर से निकलते हो, अकेले आए हो गुरु जी के मंदिर और आप ब्लेसिंग लेके जाते हो, तो कोशिश करो जाके सबके सर पे कहते हैं ना एक या तो जपी पालो, तो उससे क्या है वो ब्लेसिंग उसके अंदर भी होगी। तो आप ये कर सकते हो, इधर उधर नहीं रुकना है, किसी के घर नहीं जाना है, सीधा ब्लेसिंग अपने घर लेके जाओ। अब गुरुजी हमेशा बोलते थे सीधे आओ सीधे जाओ। जय गुरु जी। और संगत जी, जब भी हम सत्संग में जाते हैं तब भी गुरुजी ने हमें यही सिखाया है कि चुपचाप बैठो, गुरबानी सुनो, इधर उधर ताका झाकी नहीं करो, क्योंकि वो टाइम आपका मेडिटेशन करने का है, अपने ऊपर ध्यान देने का है, ना कि लोगों के ऊपर कि कोई क्या पहन के आया है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। उस तरफ आप लोगों का ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। अब संगत जी, जब भी कहते हैं ना किसी इंसान के जीवन में अकेलापन आता है या वो अकेला होता है, तो कहते हैं बड़े बड़े महापुरुष आप देख लीजिए, बुद्ध जी को देख लीजिए, और वो आप छोड़ दो, वो तो बहुत पुरानी बात है, आप मोदी जी को देख लीजिए। मोदी जी खुद काफ़ी टाइम तक अकेले रहे थे, उन्होंने जाके कहीं अलग रह के थोड़ा अपने ऊपर मेडिटेशन किया था, तब वो लाइफ में उन्होंने सक्सेस पाई थी। और अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए, वो हमेशा अकेले रहते थे और देखो आप कहाँ तक वो पहुँचे हैं। तो अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है। अकेले का मतलब है कि आप अपने आप को ही ढूंढ पाओगे। जब तक आप भीड़ भाड़ में रहोगे तो आप उनकी कमियां या फिर उनको देख देख के जीना सीखोगे, उनकी हिरस करना सीखोगे। अच्छा, ये ऐसी लाइफ जी रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, तो वो पूरी लाइफ उनको फॉलो करने में, उनकी देखा देखी में और उनकी कमियां ढूंढने में चली जाएगी। जिस दिन आप अकेले हो जाते हो और आपको अकेलापन महसूस होने लगे और आपको लगे कि अब ये अकेलापन सबसे प्यारा है, सबसे अच्छा है, मुझे अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है, या फिर रब आपको अकेला कर देते हैं, सब रिश्ते नाते सब आपसे दूर हैं, सब आप में कमियां निकाल चुके हैं, सबसे आप थक चुके हो, सबसे आप दूर हो चुके हो, तो समझ लेना कि अब रब का इशारा है कि आप कहते ना फर्श से अर्श पे पहुंचने का, क्योंकि अब आप अपने ऊपर काम करोगे, किसी और के ऊपर नहीं करोगे। आपको लोगों की असलियत का पता होगा, आप लोगों को जान चुके होंगे। अब आप उन पे आंख मीच के ट्रस्ट नहीं करेंगे या आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे और आप सोचोगे कि अब अपने को कैसे निखारा जाए। और आपको अकेलापन, आप हमारी क्या आदत है संगत जी, हमारी आदत ये है कि या तो हम अकेले रहते नहीं हैं, अकेले रहते हैं तो अकेलेपन में भी क्या करते हैं, लीड लगाते हैं, गाने सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, उसमें भी हम अकेलापन पसंद नहीं करते। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन में हम वीडियो रील वील देखते हैं, वो भी हमारा अकेलापन नहीं है, क्योंकि हम किसी ना किसी चीज़ का सहारा ले रहे हैं अपने टाइम को पास करने के लिए। अकेलापन वो है कि जब आप बैठो बिल्कुल शांति से और आप सोचो कि मैंने कितनी गलतियाँ की हैं और आगे कितनी गलतियाँ अब मैं करने वाला था अगर मैं उन्हीं लोगों के साथ जुड़ा रहता। मुझे लोगों ने कहाँ ले जाना था और कहाँ ले जाके छोड़ दिया। अब मैंने अपनी लाइफ का कितना टाइम ख़राब कर दिया लोगों को खुश करने में, लोगों को ये दिखाने में कि मैं बेस्ट हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सबके लिए बहुत अच्छा हूँ, मैं हर वक्त उपस्थित रहता हूँ। ये सब दिखाने में आपने कहीं ना कहीं अपना जितना टाइम ख़राब कर दिया।
जब आप अकेले बैठोगे, मेडिटेशन करोगे, तो आपको वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। फिर क्या होगा, फिर आप अपने ऊपर काम करोगे, आपको लोगों से कोई मतलब नहीं होगा। लोग क्या कहते हैं, थोड़े दिन में वो भी फ़र्क ख़त्म हो जाएगा कि आप लोगों आपके लिए क्या सोचते हैं वो उनका काम है, वो उनकी सोच है। क्योंकि हम किसी की सोच बदलने के लिए आए ही नहीं हैं। हम अपने आप को बदलना है, अपना जीवन बदलना है, अपने आप को रब से जोड़ना है और अपने ही कर्म काटने हैं। दूसरों के कर्म कोई नहीं काटता है। दूसरों के कर्म ना हम काटने के लिए आए हैं, ना हम उनके कटवाने के लिए आए हैं। बस हमें क्या करना है, अपना। क्योंकि अकेला एक ऐसा वो है कि आए भी अकेले ही थे, जाना भी अकेले ही है। और जिस दिन आप अकेले होगे, आप ये सोचोगे कि इतनी फैमिली होने के बाद भी आज मैं अकेला हूँ। जब मैं बेड में हॉस्पिटल में होंगे या अंत समय में होंगे, लोग आएंगे, सहानुभूति देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई इंसान ऐसा है जो आपका दर्द ये कहेगा कि आप मुझे दे दो, मैं थोड़ा पेन अपने ऊपर ले लेता हूँ। तो वो भी नहीं होना। साथ में रहो, कम बोलो, लोगों के ऊपर डिपेंड कम रहो, अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढो, रब को भी अपने अंदर ही ढूंढो, अपने ऊपर काम करो। लोगों से समाज है, रहते हैं हम लोग संगत जी, और हमें रहना भी पड़ेगा क्योंकि समाज है, दुनिया है। बट हर चीज़ के लिए ना लोगों के ऊपर डिपेंड होना बंद करो। खुशी का अरे 4 आदमी में बैठेंगे जब जाके हंसेंगे, अकेले तो हम हंसना भी नहीं जानते। वही गुरुजी हमें सिखाते हैं कि आप बैठो, मेरे पास बैठो। कहते ना, मैं गुरुजी हमेशा बोलते थे कि गुरुजी सिर्फ आपको एडवाइस नहीं देंगे जैसे कि लोग देते हैं, गुरुजी आपको हाथ पकड़ के उस मुसीबत से निकालेंगे। लोग एडवाइस देते हैं, आपकी कमियों को सुनाएंगे, आपकी गलतियों को बताएंगे और गलतियां बताने के बाद साथ भी नहीं देंगे। तो गुरुजी साथ हमेशा देंगे। आप मेडिटेशन करो, अपने ऊपर काम करो। और कई बार हमें लगता है कि हम मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। आप गुरुजी के सामने बैठो, आलती पालती मार के गुरुजी के फेस को देखो, ठीक है, और मंत्र जाप की चैंटिंग शुरू कर दो और गुरुजी से बोलो कि गुरुजी आज मैं प्राइमरी स्कूल का बच्चा हूँ। जैसे प्राइमरी स्कूल में हम पहाड़े करते थे ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बड़ी तेज से टीचर्स क्या करते थे ताकि हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करें, एक उन्हें हमें वो चीज़ बोलने का रट्टा लग जाए। और टीचर्स यही करते थे, खुद अपना काम कर रहे होते थे और हमें एक पहाड़े करने में जोड़ देते थे कि आप पहाड़े करते रहो ताकि आप किसी से और से बात नहीं करोगे। और वो रिदम हमारा इतनी तेज़ बनता था कि हम उस पहाड़े को, उसको टेबल को इतनी तेज़ गाते थे, इतनी तेज़ हम करते थे कि वो हमारा फ्लो बन जाता था। तो आप भी नर्सरी के स्टूडेंट बन के गुरुजी के सामने बैठ के ना, आपका दिमाग इधर उधर जाने दो, आपकी ज़बान नहीं जाएगी। आप ज़बान से, माउथ से आप सिर्फ चैंट करोगे गुरुजी का मंत्र जाप, ठीक है। और जब लगे कि घर में कोई नहीं है, पूरी तेज़ करो जितना तेज़ मन करे आपका, उतनी तेज़। लेकिन वो एक दिन ऐसा ले जाएगा आपको, वही तेज़ मंत्र आपको एक शांति से बैठना भी सिखा देगा और आपको उसमें मज़ा आने लगेगा। आप फिर आंखें बंद करके बैठोगे तो वो मंत्र आपके आंखों के सामने चलेगा। और गुरुजी से आप जितनी मर्जी बातें करो संगत जी, जितनी मर्जी करो, आपकी बातें कहीं लीक नहीं होंगी। आपको कहते हैं ना, लोग क्या करते हैं, आप अपना मन का दुख दर्द इतने मन से उनको बताते हो कि बस यही परमेश्वर है, यही सारी दुनिया, ये मेरा दुख सुनने वाला है और सुन के समझने वाला है। ये नहीं पता कि आप अपनी बातें खुद नहीं छुपा पा रहे हो, तो उससे उम्मीद कैसे करोगे कि वो आपकी बात अपने पेट में रखेगा। जब आप खुद ही डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो अपनी चीज़ों को, तो अगला बंदा तो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको कोई लोड नहीं पड़ी है। वो तुरंत 4 जनों को तो कॉल किए, तो फ़ोन ऐसे चल गए संगत जी के 4 जनों को कॉल करके वो बताने ही वाला है। तुरंत आप निकलो घर से, हाँ जी वो आई थी, ऐसे ऐसे ये बात हुई थी, तो वो तुरंत बताने वाला है, ठीक है। लोगों का नज़रिया बदल जाएगा। आपने अपना कोई लीक पॉइंट बता दिया, आपने कोई मन की बात बता दी, तो आप ये सब बातें, गुरुजी इसीलिए हम सबको बोलते थे हमेशा कि आप अपने मन की बात मुझसे करो। वो भी निकालेंगे, समाधान भी निकालेंगे, और सब कुछ चीज़ें गुरुजी को ही करनी है, तो फिर गुरुजी से ही बात कर ली जाए। और जब आप बात करने लगोगे गुरुजी से धीरे धीरे, तो आपको मज़ा आने लगेगा। कई बार संगत जी मेरा खुद का अनुभव इतना है थोड़ा सा कि गुरुजी आंखें भी ब्लिंक करते हैं, हमें लगेगा अच्छा अब हम गुरुजी से बात करें, गुरुजी स्माइल भी करें, और होता है संगत जी। आप कनेक्शन बना के देखो, 100% होता है। गुरुजी की फेस कई बार ऐसा लगता है जैसे कि उभार लेके बाहर को, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे नेचुरल फेस है, वो स्वरूप नहीं है। स्वरूप में से बाहर फेस, मतलब जैसे स्किन टाइप का। आप करके देखो, क्योंकि करोगे
तो ही पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। और ऐसे करते 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 ना आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब टेलीपैथी हो रही है और गुरुजी मेरे साथ के साथ, जैसे हम कहते हैं ना किसी से बात करते हैं और तुरंत जवाब मिलता है। आप कहोगे गुरुजी मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, तो माइंड में कहीं ना कहीं आएगा हाँ तू गलती करता रहता है। ऐसे करके आंसर मिलने लगेंगे संगत जी, रिप्लाई आने लगेगा, कनेक्शन बनने लगेगा और कहते हैं ना फिर थॉट आने लगेगी कि अब आगे हमें क्या करना है। वही तो कहते हैं ना, वही तो हमारा कनेक्शन है जो गुरुजी से हमें बनाना है। टेलीपैथी इसी को बोलते हैं। और जब डायरेक्ट कनेक्शन बनता है वो भी इसी को कहते हैं कि गुरुजी अब माइंड से माइंड की बात हो रही है, कि हम जो माइंड में सोच रहे हैं गुरुजी तुरंत हमारे माइंड में आंसर डाल रहे हैं कि ये जवाब है, ये करना है। और जब नए नए आइडिया आने लगेंगे और नई नई चीज़ें आपके सामने आने लगेंगी तो सोचना कि अब आपका जीवन गुरुजी करने वाले हैं कि अब तक तो तू गलत ट्रैक पे था, अब तो सही ट्रैक पे है। अब आप इतने कॉन्फिडेंस में रहेंगे ना कि हमें पता है कि अगर ठोकर भी खा के गिरेंगे तो आगे गुरुजी के हाथ है, जिस पे माथा हमारा गुरुजी के हाथ पे लगना, चट्टानों पे तो नहीं टकराएगा। ठीक है, गिरेंगे पड़ेंगे लेकिन आगे जाके गुरुजी हमें संभाल लेंगे, सीधा संभालने वाले हैं संगत जी। तो इतना विश्वास, इतना प्यार गुरुजी से हमें होना चाहिए। और हम क्या करते हैं, हम लोगों पे विश्वास करते हैं, लोगों को अपनी राम कहानी सुनाते हैं। अपोजिट में ये होता है कि वो भी सुना के चले जाते हैं। ठीक है, अभी आप अपने ऊपर ये चीज़ कर लेना संगत जी, अगर आप किसी को हंसाते हो, आप किसी को मतलब फ्रेश करते हो, या आप किसी को ऐसा लगता है कि इसके आने से घर में ना खिलखिलाहट हो, तो वो आपको इंटरेस्ट लेके सुनेंगे। लेकिन वही आप अपनी जाके ना, कोई हमें बार बार रोज़ एक ही आके बैठ जाए माथे पे हाथ रख के, अरे मेरी तो ज़िंदगी इतनी ख़राब है, मेरे को तो ये हो गया, तो वो फिर लोग आपको इग्नोर करने लगेंगे कि आ गए अपने दुखड़े लेके रोज़ रोज़। ठीक है, लेकिन गुरुजी तो कहते हैं कि अपनी तकलीफ़ें मुझे बताओ, अपनी चीज़ें मुझे सुनाओ, मैं बैठा हूँ, मैं सुन रहा हूँ और मैं तुम्हें हर चीज़ से निकालूंगा। तो रब में और इंसानों में ये फ़र्क है। ठीक है, वो कभी नहीं कहेंगे चल उठ जा। गुरुजी हमेशा ये कहते हैं कि आओ और आके मुझे अपनी चीज़ें बताओ, मैं सुन रहा हूँ और साथ के साथ सॉल्यूशन भी निकाल रहा हूँ। अब आपकी चॉइस है, आपको कहाँ जाना है, लोगों के पास कि गुरुजी के पास। आपको किसको अपना बनाना है, गुरुजी को कि लोगों को। मदद सबकी करो, साथ सबका दो, जितना अच्छा किसी से रिएक्ट कर सकते हो उतना करो। लेकिन थोड़ा अकेलापन बहुत अच्छा है संगत जी अपने ऊपर काम करने के लिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, और बहुत 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 शुक्राना गुरुपा अमृत वेला देने के लिए, क्योंकि शायद आप नहीं होते तो हम अमृत वेला नहीं कर पाते, हम कभी सीख ही नहीं पाते, हम कभी जान ही नहीं पाते कि इतनी सब चीज़ें रब को पाने के लिए इतने इजी तरीके हमें गुरु महाराज ने समझाए हैं, सिखाए हैं, और उन पे हम चलने से पहले ही डर जाते हैं कि ये तो हमसे होगा ही नहीं। करके देखो संगत जी, खुद के अनुभव होते हैं जो हमसे मिलाते हैं। जब भी आप अपने ऊपर काम करोगे तो आप अपने आप को जान पाओगे 100%। तो आगे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना।